गण है वो सभी जानते होंगे इस विषय में। तो यम नियम से लेकर समाधि तक की जो यात्रा है इसे अष्टांग योग के नाम से बताया गया है। ये साधन है, इसीलिए इसे साधन बाद में बताया गया है। तो इसमें सबसे सर्वप्रथम जो आता है आपका यम आता है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब आप देखते हैं कि यम क्या है। जैसे यम यम को महाव्रत कहा गया है। अब व्रत तो हम सभी रखते हैं, जानते हैं कि व्रत में कुछ नियम होते हैं, हम सभी को उसका पालन करना होता है। लेकिन यम क्या है? महाव्रत है। अब महाव्रत कैसे है? क्योंकि जब आप, जैसे हम कभी कभी, अभी इसमें समझाऊंगी कि आगे यम क्या है। इसके अंतर्गत 5 चीजें आती हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो महाव्रत इन पांचों को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो 5 हैं हमें जाति, देश और काल, यानी कि जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि आप भारत में हैं या आप अमेरिका में हैं, तो देश की कोई बाध्यता नहीं है, इसे आपको हर जगह फॉलो करना है। काल होता है, कई बार आपने देखा होगा सुबह का टाइम है मैं झूठ नहीं बोलता, शाम का टाइम है मैं झूठ नहीं बोलता, लोग इस तरह से बोलते हैं। तो आपको किसी भी समय ये सब चीजें क्या है नहीं करनी, चाहे जाति हो, कोई देश हो, कोई काल हो, कोई समय समय हो, चाहे किसी भी जाति में हो, आपको यमों का पालन करना है। अब मैं समझाती हूँ कि यम क्या है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। आप अगर लिखना चाहेंगे आप लिख सकते हैं। अहिंसा का मतलब मुझे पता है कि आप सभी जानते हैं, लेकिन जिसे ग्रंथों में हमारे बताया गया है, हिंसा ना करना। अब हिंसा ना करना, अक्सर हम सोचते हैं कि अहिंसा वो है कि, हिंसा वो है जो कि किसी को मारना, केवल हाथ से किसी को मार देना हिंसा नहीं है। हिंसा का अर्थ होता है कि मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि आपके मन और वाणी और कर्म से भी आपको हिंसा नहीं करनी है। जैसे आपने मन ही मन किसी के प्रति आपके मन में दुर्विचार आए, दुर्भावना आई, वो भी हिंसा के अंतर्गत ही आता है। अब दूसरों को छोड़िए, आप अपने प्रति देखिए। यदि हम अपने प्रति ही कोई, जैसे किसी ने कुछ कहा, कोई भी नेगेटिव थॉट अगर हमारे मन में कंटिन्यूअस चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं हम खुद को भी कष्ट में डालते हैं ना। उस समय हमारी सारी वृत्तियां जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। उस समय हम अपना काम छोड़ के बस उस व्यक्ति ने हमसे क्या कहा है वही सोचते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर की जो गतिविधियां हैं वो अवरोध होती हैं, हमारा मन विचलित होता है, शरीर की सारी एक्टिविटी आप देखेंगे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, पेट में गड़बड़ी, कभी कभी आप देखेंगे जब एंजाइटी होती है तो आपका पेट भी खराब होने लगता है उस समय। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि खुद के साथ हिंसा नहीं करनी। यदि आप खुद के साथ हिंसा नहीं करेंगे तो स्वतः ही आप दूसरे के प्रति भी नहीं करेंगे। तो आपको ये प्रैक्टिस में लाना है। इसे महाव्रत इसीलिए कहा गया है। मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म से भी किसी के प्रति आपको सर्वदा सर्वदा, सर्वदा सर्वदा मतलब हमेशा और सदैव आपको क्या करना है, हिंसा नहीं करनी। ऐसा नहीं कि आज मेरा व्रत है तो मैं इसको नहीं मारूंगा या मैं इसको उल्टा नहीं बोलूंगा, कल व्रत नहीं है तो फिर उसको गाली भी दूंगा। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। तो सर्वदा सर्वदा, हमेशा और निरंतर आपको इस चीज का पालन करना है। ठीक है। तो दूसरा है आपका अहिंसा। मुंह से सत्य बोला, मन में मेरे बहुत सारी अलग चीजें चल रही, यानी मन और वाणी में आपके क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। जो मन में सोच रहे हैं वही वाणी से आना चाहिए। वाणी कुछ और है, मन में कुछ और है, तो यह नहीं होना चाहिए। सत्य मतलब आपका मन और वाणी में समानता होनी चाहिए, जो चीज जैसी है उसे वैसा ही बोलना है। लेकिन अभी इसमें श्री कृष्ण जी ने कहा है सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात। सत्य का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें, कि मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ, मेरे मन का बहुत साफ हूँ और मैं कोई भी बात बोल देता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको बोलना भी प्रिय और हितकर है। कभी कभी आप ऐसा सत्य बोल देते हैं जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, तो आपको वहां विचार करना है कि क्या ये आवश्यक है, यहाँ पर ये बोलना जरूरी है। तो सत्य का मतलब प्रिय और हितकारी भी होता है, यानी आप जो भी बोल रहे हैं वो हितकारी भी होना चाहिए और उसमें वो प्रिय होना चाहिए, वो कथन आपके प्रिय होने चाहिए। कुछ भी बोलना, मुंहफट होना, ये सत्य का एक मापक नहीं है। तो उसके बाद अगला आता है अहिंसा, सत्य, तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। अब चोरी से हम समझते हैं कि कई बार चोरी केवल किसी के सामान की नहीं होती, चोरी विचारों की भी हो सकती है। कि मन ही मन आपने किसी की कोई वस्तु, जैसे पानी की इच्छा करी, पानी की इच्छा करना गलत नहीं है, लेकिन गलत गलत रूप से उसे पाने की इच्छा करना। मेहनत करिए, आप उसे अपने
प्रयासों से उस चीज को लीजिए, खरीदिए, या किसी से आप मांग सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट उसकी चीज को कि ये मेरे पास आ जाए बिना मेहनत करे, ये विचार गलत है, ये भी चोरी का विचार है। आप देख सकते हैं जैसे रिसर्च में बहुत होता है कि रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो उसका क्या होता है, किसी ने कुछ काम किया, उसके काम को चुरा लिया, साहित्य की चोरी से कहा जाता है। तो ये भी चोरी है। चोरी का मतलब केवल किसी का सोना चांदी आभूषण चुराना ही चोरी नहीं है, किसी भी तरह की मन से भी कोई चीज आप स्मरण करके किसी का कुछ चुराने का ख्याल रख रहे हैं, वो भी चोरी के ही अंतर्गत आता है। तो इसको भी आपको क्या करना है, जाति देश काल के अनुसार अनुसरण करना, यानी कहीं भी जाए, कोई भी समय हो, कोई भी देश हो, आपको इन चीजों का पालन हमेशा करना है। अब चौथा है आपका अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है कि संग्रह ना करना। जैसे आप क्या करते हैं कि कोई चीज की आवश्यकता है, तो आपने वो चीज खरीदी, लेकिन कई बार हम अपने शौक के रूप में चीजों को खरीदते हैं कि ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें, हमें बहुत शौक है, बहुत सारा कलेक्शन कर लेते हैं। जैसे कई बार आप देखते हैं एक गाड़ी है, लोग दूसरी गाड़ी खरीद लेते हैं, तीसरी गाड़ी खरीद लेते हैं, दो दो घर, चार चार घर, जितने घर के मेंबर हैं उतनी ज्यादा चीजों को खरीद लेते हैं। लेकिन क्या इतनी आवश्यकता है? आपको सस्टेनेबल करना है पूरे एनवायरनमेंट को, लोगों के लिए भी तो चीजें छोड़नी है, आगे पूरी जनरेशन है उनके लिए भी तो चीजें छोड़नी है। तो आप आवश्यकता जितनी हो उतना ही खर्च करें, उतना ही चीजों का उपभोग करें, लेकिन आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना है। ऐसा करने पर क्या होगा कि आपका मन उस चीज के संग्रह में हमेशा विचलित रहेगा। जैसे आपने घर खरीदा, अब उस घर की मेंटेनेंस नहीं हो रही है, आपको चिंता हो रही है, आप रह तो इस घर में रहे, आपको ध्यान दूसरे घर का आ रहा है, तो क्या फायदा है संग्रह करने से? संग्रह उतना करिए जितना आपके लिए आवश्यक हो और जो आप उपभोग कर सकें। आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना है। आवाज आ रही मेरी? आ रही है मैम। हाँ। तो इसमें एक ब्रह्मचर्य भी आता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि आपको अपनी काम इच्छा को संतुलित करना है। जैसे स्वामी रामदेव जी बताते हैं कि हमें हमेशा क्या करना है, ऊर्ध्वरेता बनना है। ठीक है, अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाना है। इससे क्या होगा कि हम अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे और जो हमारा उद्देश्य है मानव जीवन का वो कर पाएंगे। तो हमें अधोगामी नहीं बनना है, ऊर्ध्वगामी बनना है, ऊर्ध्वरेता बनना है। नर से नारायण की यात्रा है ये हमारी। हमारी मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल जीवन है, ऐसे ही नहीं मिल जाता। तो इसमें हमें ऊर्ध्वरेतस बनकर अपने जीवन को जीना है और इसका जो उद्देश्य है उसे पूर्ण करना है। ठीक है, ये हो गए यम। ठीक है, यम 5 हैं, इनको आपको, ये महाव्रत कहे जाते हैं। उसके बाद अगला आता है नियम। तो आप देख सकते हैं कि कितना ये जो बताए गए हैं, ये केवल समाधि की बात नहीं हो रही है, ये सब अपने जीवन में इनका अनुसरण करते हैं तो आप अपने जीवन को संयमित कर सकते हैं। अगला आता है नियम। नियम में आता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अब शौच का मतलब केवल बाहरी शुद्धि नहीं है, आंतरिक शुद्धि भी। अब बाहरी शुद्धि तो हम नियमित करते हैं, तैयार होते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, बाहरी शुद्धि हो गई, अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन क्या मन से भी शुद्ध है? मन में आपके दुर्विचार चल रहे हैं, कोई तनाव आप लेके चल रहे हैं, तो मानसिक शुद्धि, मन से शुद्धि करना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे आपने ये क्लासेस जो कंडक्ट हो रही है, इसमें भी जो हम शास्त्रों का जो एक डिस्कशन चल रहा है, हमारी चर्चा चल रही है, शास्त्र विदित कथन हम यहाँ पर बोल रहे हैं, तो ये सारे भी क्या होता है कि हमें सतमार्ग पर लेकर जाते हैं, क्योंकि ये सारी बातें हमारे महापुरुषों की ही दी गई हैं, ऋषियों की, महर्षियों की दी गई हैं। तो इस तरह से सत्संग है, स्वाध्याय, अच्छे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करना, इससे क्या होगा, आपके मन की शुद्धि होती है। तो बाह्य शुद्धि आप प्रतिदिन करते हैं। योग में कई सारे अंग हैं, षटकर्मों के माध्यम से हम, आयुर्वेद में पंचकर्म के माध्यम से हम शुद्धियां करते हैं, लेकिन मानसिक शुद्धि, मन की शुद्धि के लिए आपको शास्त्र विदित कथनों का अनुसरण करना अत्यंत आवश्यक है। शौच, उसके बाद आता है संतोष। संतोष से अनुत्तम सुख लाभ, यानी कि जब आपके अंदर संतोष होता है तो सबसे अधिक आपको लाभ मिलता है। तो संतोष अपने अंदर हमेशा बना के रखेंगे तो आपको क्या होगा, लाभ हमेशा किसी धन धान्य से नहीं होता है। धन धान्य तो सबके पास है, क्या वो लोग खुश हैं? कभी आप पूछ सकते हैं किसी भी रिच पर्सन से कि क्या वो खुश है? केवल धन संपदा से हमें लाभ नहीं मिलता है, संतोष से भी हमें लाभ मिलता है और अत्यंत लाभ मिलता है। तो संतोष अपने अंदर धारण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चीजें होते चले जाएंगे।
ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज है वहीं पर आप रुक जाए और संतोष कर लें कि मेरे पर जो है बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। निरंतर प्रगति के पथ पर चलना है, लेकिन संतोष की भावना अपने मन में रखते हुए विचलित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, हमेशा संतोष बनाए रखना है। सोच संतोष के बाद आता है तप। तप से अर्थ है कि जो भी जैसे कोई भी लाभ हानि हुई, सर्दी गर्मी है, उनको सहना। सहना मतलब ऐसा नहीं कि पंखा बंद करके बैठे हैं हम गर्मी सह रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन कभी भी सिचुएशन आ जाए, ये सारी चीजें हमारे जीवन में ही इम्प्लीमेंट होती हैं। आप देखेंगे योग के जितने भी अंग हैं, अष्टांग योग के, ये सब हमें जीवन कैसे जिया जाए ये सिखाता है। तो जो आपका तप है, तब बताता है कि कोई भी लाभ हुआ है या हानि हुई है, उसमें आप शांत रहें, मन को विचलित ना करें। जय पराजय, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बोला है ना, लाभा लाभो जया जय, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। यानी हर परिस्थिति में आपको क्या करना है, अपने मन को शांत रखना है। उसके बाद आता है आपका शौच संतोष तप स्वाध्याय। स्वाध्याय की बात देखिए अभी मैंने करी थी, फिर से आ गया। स्वाध्याय का अर्थ है कि जो ग्रंथ आपको मोक्ष मार्ग की तरफ लेके जाए, यानी कि स्वयं से मिलाएं। स्वयं से मिलाने का अर्थ है कि आप भीतरी रूप से स्वयं को जाने। बाहर से तो आप जान रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, लेकिन हम वास्तविक रूप में ये नहीं है। वास्तविक रूप में हमारा जो रियल एग्जिस्टेंस है, हमारा हम क्या है, उनको हमें जो भी ग्रंथ हमें ये बात बताते हैं, या जिन ग्रंथों से हम ये सब सीखते हैं, हमें उनका अध्ययन करना चाहिए। उन्हीं ग्रंथों का अध्ययन करने को स्वाध्याय कहा जाता है। स्वाध्याय करने से क्या होता है, इष्ट देवता संप्रयोग, यानी इष्ट देव से को आप मिल जाते हैं। मतलब आपके अंदर जो परमात्म तत्व है, शिव तत्व है, आप उससे मिल जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर ही तत्व पिंडे यत पिंडे तत्व ब्रह्मांडे अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये सारी बातें हैं। तो यानी हम हमारे भीतर ही परमात्मा है, कहीं अलग नहीं है। आप अपने अंदर की यात्रा जब बढ़ाते जाएंगे, अंदर की इनर जर्नी जब आपकी होते जाएगी, तो आपको कहीं ना कहीं ये आभास होने लगेगा कि परमात्मा, वो ईश्वर, वो ब्रह्म आपके ही अंदर है। उसके बाद आता है आपको शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है कि ईश्वर जो है मतलब अपने आप को समर्पण करना, इसी शक्ति पर स्वयं का समर्पण। ईश्वर उसमें प्रणिधान, कोई भी ईश्वर प्रणिधान, प्राणी नहीं, प्रणिधान, ठीक है, सरेंडर टू गॉड। मतलब जो भी ईश्वर है, जो भी शक्ति है, आप उसको मानते हैं, उसके प्रति आपको क्या करना है, सरेंडर, समर्पण का भाव रखना है। समर्पण का भाव जब आप रखते हैं तो आपके अंदर क्या होता है, अहंकार खत्म हो जाता है। जब भी हम किसी को प्रणाम करते हैं तो हम हमसे झुक के करते हैं, यानी कि आप उसके प्रति क्या है, कृतज्ञ हैं। झुकना चाहिए, झुके हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं। हमारे अंदर कोई भी डाउट नहीं है, जो है वो परमात्मा है, हम उसी का ही अंश हैं। ठीक है, तो ये जो यम और नियम है, ये सारी चीजें हमारे जीवन में अप्लाई करने वाली हैं। ये अलग से कोई समाधि की बात नहीं चल रही यहाँ पर। आपने देखा होगा ये बेसिक चीजें हैं, हमें सब पता भी है, लेकिन इनका कैसे अनुसरण करना है ये बहुत ही बताया जाता है कि टफ होता है। जबकि कहते हैं आसन प्राणायाम का अभ्यास सब कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे यूट्यूब में है, या योगा इंस्ट्रक्टर जितने भी हैं, आसन प्राणायाम ध्यान सब चल रहा है, लेकिन यम नियम सबसे पहली सीढ़ी है। जब आप पहली दूसरी सीढ़ी नहीं चढ़ना, तो आप बीच में कैसे चढ़ जाएंगे, कूद के, और कूद के चढ़ेंगे तो चोट भी लग सकती है। उसी प्रकार यम नियम का अनुसरण, हम ये नहीं कह रहे कि आप पूर्ण रूप से करें या हम पूर्ण रूप से उसका पालन करें, लेकिन जितना अधिक से अधिकतम हो सके हमें वो प्रयास करना चाहिए कि हम यम नियम का पालन करें। क्योंकि इससे क्या होता है, योगांग अनुष्ठान अशुद्धि है, हमारे हमारे जो मन में जो तामसिक और राजसिक अशुद्धियां होती हैं, उनका क्षय होने लग जाता है और सत्व की वृद्धि होती है। जब सत्व की वृद्धि होती है तो हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता है। जैसे आप अभी जितने भी श्रोतागण यहाँ बैठे हैं, अगर आपके अंदर इस समय सत्व की वृद्धि हो रही होगी तो आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। लेकिन अगर राजसिक और तामसिक गुणों का आपके अंदर प्रभाव ज्यादा होगा, तो राजसिक होगा तो आप एक जगह बैठेंगे नहीं, इधर उधर आपकी गर्दन हिल रही होगी या ध्यान किसी और चीज में जाएगा। तामसिक होंगे तो आप यहीं बैठे बैठे आपको लेक्चर बोरिंग लग रहा होगा, शायद नींद भी आ रही होगी। तो ये अशुद्धियां हैं जो हमें मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसीलिए हमें योग के अंगों का अनुष्ठान करना आवश्यक है, जिससे कि अशुद्धियों का क्षय हो और सत्व की शुद्धि हो। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, जब आपने यम नियम का पालन किया, आपके भीतर की अशुद्धियों का क्षय हो रहा है धीरे धीरे, उसके बाद बढ़ते हैं आसन की तरफ। डायरेक्ट आसन पर नहीं आना है। आसन क्या है, आसन वह स्थिति जिसमें आप स्थिर और सुखपूर्वक बैठे, जैसे अभी हम बैठे हैं,
अगर हम इसमें स्थिर हैं और सुख पूर्वक बैठे हैं तो ये आसन है। आसन के अलग से आप कि कोई मैट बिछाकर वहां पर आसन करने बैठे हैं और उस एक पर्टिकुलर टाइम पे बैठे हैं, वो आसन, वो तो एक समय है जब अपने शरीर को टाइम दे रहे हैं। लेकिन जिस अवस्था में आप पूजा कर रहे हैं, आप कोई लेक्चर सुन रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, उस जगह पर भी आप स्थिर और सुख पूर्वक बैठे हैं तो वो आसन है। फिर आसन के बाद आता है, आसन की आवश्यकता क्यों है? उससे क्या होता है, हमारे शरीर में दृढ़ता बढ़ती है, मांसपेशियां सुदृढ़ रहती हैं, और हमारे शरीर और मन का संबंध है, तो शरीर जब स्वस्थ रहेगा तो मन भी उसके साथ स्वस्थ रहेगा। अगला है आपका प्राणायाम। प्राणायाम में यहाँ पर बताया गया है तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। लेकिन ये श्वास प्रश्वास की गति का रुकना इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको आसनों में सिद्धि की आवश्यकता है। और अगर आप देखें हठ योग के ग्रंथों में बताया गया है कि चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवे, यानी कि जब आपकी वात चलती है, यानी प्राण वायु चलायमान होती है, तो उसके साथ मन जुड़ा हुआ है, वो चलेगी तो मन भी चलेगा। तो यदि आप प्राणायाम के माध्यम से अपनी प्राण वायु को संयमित कर लेंगे तो उसके साथ मन जुड़ा हुआ है, तो मन भी स्वतः ही नियम संयमित हो जाता है, फिर मन भी आपका इधर उधर नहीं भागता है। जब भी कहते हैं ना हम विचलित होते हैं, हमें कुछ एंजाइटी सी होती है, तो थोड़ा शांत बैठ के आपको डीप इनहेल और एक्सहेल करना चाहिए थोड़ी देर, तो आप देखेंगे कि आप प्रेजेंट पे आ जाएंगे। एंजाइटी क्या है? फ्यूचर की चिंता कि वो होगा नहीं होगा, मेरा एग्जाम होगा नहीं होगा, मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, ये सोच सोच के ओवर जो आप थिंकिंग हो जाती है, तो उससे क्या होता है, हमारा शरीर विचलित हो जाता है, मन भी विचलित होता है। तो आप थोड़ी देर प्राणायाम करेंगे आंखें बंद करके, केवल सांसों पर ध्यान देंगे थोड़ी देर के लिए, तो आप प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाएंगे। प्रेजेंट मोमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपको आगे की सोच सोच के हो जाती है, अभी कोई समस्या नहीं है। इसलिए तभी कहते हैं माइंडफुलनेस, इसलिए बोला जाता है कि जब जहां है उस समय पूरी तरह से आप अवेयर रहें, फोकस्ड रहें। उसके बाद प्राणायाम के बाद आता है आपका प्रत्याहार। अब प्रत्याहार का अर्थ है जो भी आपकी इंद्रियां हैं उनको क्या है, उनके विषयों से अलग करना। उनके विषय से, आंख का विषय देखना है, कान का विषय सुनना है, नाक का विषय सुनना है, तो ये विषय क्या है? अब विषय है तो ये विषय हमें बाहरी रूप को दिखा रहे हैं ना, बाहरी रूप दिख रहा है, मतलब बाहर आंखें बाहर देख रही है, कान बाहर सुन रहे, नाक बाहर सूंघ रही है, तो इनके विषयों से नहीं कट करके भीतर की तरफ लेके जाना। भीतर क्या होगा, ये अपने चित्त के साथ जुड़ेंगी तो संयमित हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है। तो प्रत्याहार का अर्थ है आपकी जितने भी इंद्रियां हैं उनके विषयों को रोक देना और भीतर की तरफ विषय रोक दिए, फिर उनको भीतर की तरफ लेकर जाना है। तो जब वो चित्त के साथ मिल जाएंगी तो इंद्रियां अपने विषयों से कट जाएंगी, बाहरी रूप से कट जाएंगी। उसके बाद आपका विषय आता है, प्रत्याहार की बात है धारणा। अब बाहरी रूप से आपने इंद्रियों को हटा लिया, उसके बाद धारणा है। धारणा में क्या होता है, जब इधर उधर से आपने एक जगह कर लिया तो देश बंधस्य चित्त से धारणा, यानी कि एक जगह पे चित्त को रोक कर रखना है। देश बंधस्य, देश मतलब किसी स्थान पर, स्थान विशेष पर रोक कर रखना है, वहां पर आपने रोक दिया। उसके बाद स्थिति आती है ध्यान की। लेकिन यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जब आंख बंद करके बैठते हैं तो हम कहते हैं हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं। वो ध्यान की अवस्था नहीं होती, वो केवल प्रैक्टिस है प्रत्याहार की, कि बाहरी विषयों से आप हट जाइए और अपना भीतर ध्यान दीजिए। ध्यान तक तो हम पहुंचे ही नहीं। तो ध्यान क्या है? उसके बाद जब आप सारे विषयों से इंद्रियों को हटाकर एक जगह पर उसे रोक देते हैं, बांध देते हैं, तो ध्यान में क्या होता है, वो उस विषय के साथ मिल जाती है। फिर क्या होता है, इंद्रियां इधर उधर भागती नहीं है, उस विषय के साथ उनका क्या होता है, सामंजस्य बैठ जाता है। तभी ध्यान की स्थिति आती है। इंद्रियां रुक गई, चित्त के साथ मिल गया, चित्त एक स्वरूप में हो जाता है। उसके बाद समाधि की स्थिति आती है। तब आप क्या करते हैं, जैसे आपने धारणा में किसी ओमकार पे ध्यान कर रहे हैं, आपने उस जगह पे अपने चित्त को बांध दिया है, ठीक है। ध्यान में क्या है, आपको ओम का ध्यान आ रहा है कि आपने बांधा, लेकिन जब ध्यान की स्थिति में आए तो एक स्थिति चल रही है, ओमकार ओमकार, आप ओमकार दिख रहा है। उसके बाद स्थिति आती है समाधि की, जब आप ये भूल जाते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूं। पहले तो आपने देखा मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं ध्यान लगा रही हूँ, मैं ध्यान लगा रही हूँ, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब आप भूल जाते हैं मैं, यानी स्वयं का एग्जिस्टेंस उस स्थिति पे मिल जाता है जिस पर आप ध्यान कर रहे हैं। तदेव अर्थमार्थ निर्भाषा स्वरूप शून्यम इव समाधि, यानी कि वहां पर आप ओंकार के साथ तादात्म्य आपका हो जाता है, आप स्वयं को भूलकर उसके साथ मिला लेते हैं, यानी आप अलग नहीं है उससे। उस अवस्था में
जैसे हठ योग में कहा गया सलिले सैंधवम यद्वत् साम्यम भजति योगता तथात्मने शारीर ऐक्यम समाधिरित विधीयते। यानी कि जब आप जल में नमक डालते हैं तो क्या नमक अलग दिखता है, जल अलग दिखता है? ऐसा नहीं होता ना, वो उसी में मिल जाता है, उसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता, मिल जाता है। पानी को नमकीन बना देता है, पानी का अपना स्वाद नहीं होता, फिर वो नमक का स्वाद आ जाता है उसमें, तो वो अस्तित्व भी उसको खत्म नहीं कहेंगे, लेकिन वो मिल जाते हैं। तो वो समाधि की स्थिति है जब हम उस ध्यान, जिस पर ध्यान लगा रहे हैं उस चीज के साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है, हम उसके साथ मिल जाते हैं, वो अवस्था आती है समाधि की। अब ये तो हमारे ग्रंथों की बातें हैं और बहुत हमारे लिए अभी प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है कि हम इस अवस्था तक पहुंचे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम नहीं पहुंच सकते, हम पहुंच सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम हमें यम नियम का पालन करना है। उसके बाद अगर हम ये सारी चीजें करेंगे, आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक भी अगर हम अनुसरण करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको आपको जैसे कहा गया ना, योगांग अनुष्ठान अशुद्धि है, आप अपने अंदर सत्व की वृद्धि देखेंगे और ज्ञान का प्रकाश आपके अंतर अंदर निरंतर बढ़ता जाएगा, ग्रेस्पिंग पावर बढ़ेगी, आपको अपने ग्रंथों को पढ़ना अच्छा लगेगा, साधु संतों की बातें अच्छी लगेंगी और इनर जर्नी शुरू हो जाएगी। यानी कि अंदर अंदर हम शुद्ध चेतन रूप है ना, चेतनत्व तत्व हमारे अंदर है, ब्रह्म हमारे अंदर है, उस तत्व से हम किसी ना किसी रूप में मिलने लग जाएंगे। तो हमें बाहरी रूप से कोई भी चीज परेशान नहीं करेगी। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज बाहरी हमें क्यों परेशान करती है, कि हम बाहर देख रहे हैं, हम स्वयं को मैं समझ रहे हैं, लेकिन हम मैं नहीं है, हम तो परमात्मा का ही एक छोटा सा अंश है। अगर ये भाव हमारे अंदर निरंतर योग के अंगों का अनुष्ठान करने से आ जाता है, तो हम देखेंगे कि हमें शारीरिक और मानसिक पीड़ा नहीं होगी। अब कोई आगंतुक दुख है वो अलग बात है, कि बाहर से कोई चोट लग गई या एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, वो अलग चीज है, लेकिन हम मन से अपने मन को दुखी नहीं करेंगे। कोई भी विचार है, आजकल आप देखते हैं कि साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। वो क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लग गए, हमारा खान पान बहुत गलत है। कल का मैंने लेक्चर देखा, आहार पे था, तो किस तरह से हमें आहार विहार अपना रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो आहार है वो महावैषज्य है, यानी कि परम औषधि है। सबसे बड़ा एक दवा जो है आपका आहार है, आपकी किचन आपकी औषधि है। तो कब कैसे कितना खाना है ये आवश्यक है जानना, क्योंकि आहार ठीक नहीं होगा तो आपका मन ठीक नहीं होगा, मन नहीं होगा तो मन के साथ शरीर है, ये सारी चीजें। फिर साइकोसोमेटिक, यानी कि मन से जो शरीर पर बीमारी आती है वो शुरू हो जाती है, और आजकल इसकी संख्या आप देखेंगे कि निरंतर बढ़ते जा रही है, और भारत भी इससे अछूता नहीं है। पहले विदेशों में था मानसिक प्रॉब्लम, अब हमारे देश में भी बहुत ज्यादा। तभी योग की आवश्यकता इसीलिए है कि हम अपने ग्रंथों को बेस बनाकर, ये नहीं कि कोई भी यूट्यूब से देखा या किसी फॉरेनर ने कुछ बता दिया कि किम हॉफ ब्रीदिंग होता है, ये बहुत नई नई चीजें वहां पर चल रही हैं, लेकिन हमारे टेक्स्ट में जो बताया गया, ग्रंथों में जो ऋषि मुनियों ने बताया गया है, उसको यदि हम थोड़ा पढ़ भी लेंगे ना, तो हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, साथ ही साथ दूसरे के भी। इसीलिए आज का विषय था अष्टांग योग एवं मानव जीवन। मानव जीवन में कैसे हम इसे उतार सकें, बहुत टफ नहीं है, इजी भी नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये संभव है। और आप अगर इतना सा भी ये सब चीजें करेंगे, अहिंसा करके देखेंगे, जैसे आप किसी के प्रति मन में कोई बुरे ख्याल नहीं लाएंगे, आपका मन शुद्ध होगा, तो आप खुद देखेंगे आपको इतना लाइट फील होगा। वो जो हल्कापन जो होता है वो सत्व के कारण होता है, तो तभी बढ़ता है जब आपकी मलिनता, आपके अंदर की जो मलिनता है वो साफ होती है, शुद्ध होते जाती है, और आप एक अपने रियल एग्जिस्टेंस में बाहर आते हैं। ठीक है, आज का विषय इतना ही। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम, ध्यान के बारे में क्या बोला था आपने, ध्यान के लिए? देखिए, ध्यान में क्या होता है, जब आप किसी विषय पर ध्यान लगाते हैं ना, प्रत्याहार में तो क्या था, आपने इंद्रियों को सारा भीतर कर दिया, एक विषय पर आप ध्यान लेके गए। धारणा में क्या किया, आपने उस विषय पे बांध दिया। फिर जब आप ध्यान में आते हैं तो वो जैसे आपने ओमकार पे किया ना, तो वो फिर आपको भी बंधा हुआ महसूस नहीं होगा। कि जैसे धारणा में तो मैं ओम पे ध्यान लगा रही हूँ, मैं बांध रही हूँ, ख्याल आता है। ध्यान पे क्या होता है, वो ओमकार निरंतर उसकी वृत्ति चलती रहती है, आपको कुछ और ख्याल नहीं आएगा, केवल वो वृत्ति चलती रहेगी, मैं और ओमकार, ये वृत्ति निरंतर। समाधि में क्या होता है, आपका मैं भी हट जाता है, वहां पर केवल ओमकार, आप मिल जाते हैं उस चीज से। ठीक है, तथा प्रत्येक तानता ध्यान, मतलब एक, जैसे कहते हैं ना, एक लाइन जैसी, उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं,
कि मैं ध्यान कर रही हूँ, और जिस पर ध्यान कर रही हूँ उस पर फोकस रहता है और अपना ध्यान रहता है। लेकिन समाधि में अपना भी ध्यान हटके केवल जो ध्येय है हमारा, उससे हम मिल जाते हैं। हम खुद को नहीं खोते हैं, लेकिन हम उसमें मिल जाते हैं। ये। और किसी का कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। जब ध्यान ओम दीदी जब जी ओम। ओम। जब ध्यान करने बैठते हैं, प्रैक्टिस कर दे ध्यान की, तो मन इधर उधर भटकता है, तो उसको एकाग्र करने के लिए क्या किया जाए? अच्छा, जी देखिए, अभी मैंने बताया ना कि चले वाते चले चित्तम, यानी कि आपका प्राण वायु जब तक चलायमान होगी तब तक चित्त यानी मन भागेगा इधर उधर। तभी एक क्रम बने हुए हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम। तो आपको प्राणायाम का अभ्यास बढ़ाना होगा, उसके बाद ही आप, और अभी आप ध्यान नहीं, प्रत्याहार करिए, प्रत्याहार की प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले प्राणायाम करना आवश्यक है। प्राणायाम नहीं करेंगे ना तो वात हमारी चलायमान है, क्योंकि वो रजस प्रधान है। रजस है तो आपको चलाएगा, इधर उधर ध्यान भटकाएगा, ध्यान भटकाएगा। वात है ना, वात, वात का क्या गुण है? चलायमान है, चलती है ना। तो उसको रोकना है। कैसे रोकेंगे? प्राणायाम के माध्यम से। जब वो रुकेगी तभी आप आगे की प्रक्रिया को करने में समर्थ हो पाएंगे, नहीं तो भागते रहेगा। आप केवल बैठे होंगे, 1 घंटा भी बैठ जाएंगे, लेकिन आपको 5 मिनट की भी शांति उसमें नहीं मिल पाएगी। इसीलिए स्टेप बाय, वही मैंने बोला ना, एक सीढ़ी से आप बीच में नहीं जा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको चढ़ के ही अपनी मंजिल तक पहुंचना है। प्राणायाम का अभ्यास आप बढ़ाइए, तो आप देखेंगे खुद आपको इसमें परिवर्तन नजर आए। किसी का कोई और प्रश्न तो पूछ सकता है। मैडम नमस्ते। नमस्ते। मैडम मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूँ, जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल भी कराएंगे क्या? प्रैक्टिकल आप अनिल से बात कर सकते हैं इस विषय अभी में। 4 से 5 दिन आप जुड़िए, आपको समझ में आ जाएगा। जी। ओके। जी। किसी का कोई प्रश्न तो आदरणीय हमारी बहन प्रियंका जी जुड़ी हुई हैं, किसी का कोई मन में जिज्ञासा हो तो वो भी पूछ सकता है। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं आदरणीय संता बहन जी। नियम में सोच ओम सर जी। ओम मैडम जी। ओम। मेरा ये क्वेश्चन है मैडम जी कि जैसे हम लोग अहिंसा की बात करते हैं, जी। मन से तो समझ में आ रहा है कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, अपने आप पे संयम रखना चाहिए। पर जैसे अहिंसा, जैसे अपन बोलते हैं किसी पशु पक्षी को भी हिंसा नहीं पहुंचाना चाहिए, ये भी बात आती है। पर जी। एक बात मेरे दिमाग में आती है मैडम जी, इनकी अपना घर है, अपन गृहिणी है, कई बार चींटी हो जाती है, दीमक हो जाती है, कुछ हो जाती, इनको अपन स्प्रे के द्वारा कुछ हटा देते, स्प्रे करते हैं, तो ये भी एक प्रकार की अहिंसा हुई, हिंसा ही हुई ना मैडम? तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, अभी आप देख रहे हैं कि एक युद्ध छिड़ रहा है भारत और पाक में, ठीक है। वो हमारे लोगों को मार रहे हैं, हम उनके लोगों को मार रहे हैं। लेकिन धर्म क्या है हमारा? धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी कि धर्म की रक्षा के लिए जो युद्ध किया जाता है वो अधर्म नहीं है, वो अहिंसा नहीं है, क्योंकि वो भी हमें मार रहे हैं। अगर हम सरेंडर कर देंगे तो वो हमें खत्म कर देंगे। तो वही चीज है, असुरों का तो नाश भगवान ने भी किया था। माता काली ने देखिए आप कैसे नरमुंड उठाया था। तो ये नहीं है, कोशिश करें कि आप उन्हें ना मारें। कोई और उपाय ऐसा, जैसे चींटियां आ जाती है तो उस पर कुछ आटा या चीनी, कुछ भी ऐसा प्रयासों से कि हम उन्हें मारे नहीं। लेकिन अगर वो आपका अधिक नुकसान उससे हो रहा है तो कुछ ना कुछ उपाय आप अपना सकते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि उसे मारना नहीं है, क्योंकि प्राणी में भी जान है। पर वो सिचुएशनल है कि कभी दीमक है पूरे घर को खराब कर दे रहा, तो उसके लिए उपाय किए जाते हैं। पर इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है, अपना प्रयास करना है कि हम अपनी तरफ से हिंसा ना करें। ये जी बहन जी। चलिए, नियम में जैसे नियम आप लोग बोलते हैं, तो नियम में तो अपने आप को नियम में बांधना होता है। जय श्री बहन जी। मैं अभी सबको रोकूंगा। बहुत ही हमारे बीच हर्ष का विषय है। हमारे बीच पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मैं पूरे मध्य प्रदेश की ओर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे युवा भारत के केंद्रीय प्रभारी बहुत ही व्यस्ततम समय में से हमको पूज्य स्वामी जी महाराज ने समय दिया है, तो मैं पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में अपने पूज्य स्वामी जी महाराज से आग्रह करता हूं कि हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य स्वामी जी महाराज।
ओम सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हमारे बहुत इस स्वामी जी ओम। जी प्रणाम प्रणाम, बहुत प्रणाम जी ओम। हमारे अनिल जी, हमारे विवेक जी, अमरीश जी, छिदामी जी, पूरी हमारी राज्य कार्यकारिणी और साथ में ही आप सभी योग साधक। और आज आपको बहुत सुंदर अष्टांग मैं देख रहा था, आज आपका अष्टांग योग एवं मानव जीवन के विषय में भी आज आपका प्रवचन और व्याख्यान चल रहा है, जिसमें हमारी आदरणीय बहन प्रियंका जोशी जी जो आप सबको इस विषय में बता रही हैं। और निरंतर आपका रोज प्रतिदिन नए नए विद्वानों के द्वारा आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। और ये हम सबका और आप सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये योग की दीक्षा, जो योग केवल कहीं गुफाओं कंदराओं में ही समाप्त हो रहा था, उस योग को परम श्रद्धेय महाराज जी ने आज विश्व स्तर पर और घर घर तक पहुंचाने का एक बड़ा पुरुषार्थ किया है और ये हम सबका सौभाग्य है। तो आप सभी योग शिक्षक जो इस 25 दिवसीय सहयोग प्रशिक्षण शिविर में अपनी शिक्षा ले रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, प्रातःकाल आपका योग शिविर चलता होगा, सायंकाल आप लोग अलग अलग विषयों पर उसका विषयों को जान ले रहे हैं। तो ये योग शिक्षक बनने का, अगर आप इस योग शिक्षक बन रहे हैं, योग की सेवा करने का आपने प्रण लिया है, तो ये सबसे बड़ी सेवा है। योग की सेवा सबसे बड़ी सेवा। देखिए संसार में हर प्रकार की सेवाएं चल रही हैं। कोई स्वच्छता अभियान की सेवा कर रहा है, कोई बेटी बचाओ सेवा कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार मिटाने की सेवा कर रहा है, कोई पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए सेवा कर रहा है। अपनी अपनी सेवाएं सब कर रहे हैं, लेकिन उन सारी सेवाओं में सबसे बड़ी सेवा और जो समग्रता में सारी सेवाओं को अपने अंदर समाहित कर देता है, वो योग की सेवा है। तो ये एक व्यक्ति को आपने योग कराया, उसका जीवन आपने योग में बना दिया, उसको आपने निरोगी बना दिया, उसको आपने अशुभ से शुभ की ओर ला लिया, तो व्यक्ति ना कहीं गंदगी फैलाएगा, ना कभी कहीं अत्याचार कर सकता है, ना कभी पर्यावरण को दूषित कर सकता है, ना कभी भ्रष्टाचार कर सकता है। तो एक योग की सेवा से आप उस व्यक्ति के जीवन में सारी सेवाओं को ला सकते हैं। तो इतनी बड़ी ये योग की सेवा है। और यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। कि अर्जुन तू योगी बन जा, ऐसे ही हम भी योगी बन जाएं। और आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप ये 25 दिवसीय सहयोग प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं। इसके बाद आप सबको अपने अपने स्तर पर कक्षाएं भी लगानी है। ये योग शिक्षक इसलिए बन रहे हैं ताकि आप योग की सेवा दे पाए। आपने जो लिया अब उसको देना है। जो देता है वो देवता बन जाता है। परम श्रद्धेय महाराज जी ने दिया तो देवता बन गए, और अभी हम ले रहे हैं तो अभी हम क्या बन गए? लेवता। तो अभी लेवता ही बने। जब तक अब इसको दोगे नहीं तो देवता नहीं बनोगे। तो अभी आपने लिया है, इसको जान को 25 दिन आप अच्छे से लीजिए और इसके बाद दीजिए। जितना हो सके अपने घर परिवार आसपास के लोगों को आप योग कक्षा लगा करके उन्हें निरोगी बनाइए। आज हर घर में व्यक्ति परेशान है, शरीर से ही परेशान है, मन से ही परेशान है, और उसके कई तरह के विचारों में इतने कुंठाएं भर चुकी हैं कि उससे बाहर निकलना ही मुश्किल पड़ गया है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ही पूछो तो बोलेंगे जी हमें डिप्रेशन आ गया है। छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो गया। छोटे छोटे बच्चों को पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में आते हैं 9, 10, 11, 12, 15 साल के बच्चे, डायबिटीज हो गया है। और क्यों हो गया? क्योंकि माता पिता ने अवेयर नहीं थे। बच्चे थोड़ा बुखार हुआ, उसको गोली खिला दी और उसकी मात्रा ऐसी पड़ गई कि वो बच्चा, उसको लीवर उसका डैमेज हो गया और उसको डायबिटीज की समस्या होगी। और कई आते हैं यहाँ बच्चे ऐसे। तो हर घर में देखिए आज कोई ना कोई बीमार है, अज्ञानता के कारण या अपनी दिनचर्या गड़बड़ करने के कारण, या उससे पता नहीं कि मुझे स्वस्थ रहना कैसे है, मुझे खाना कैसे है, मुझे चलना कैसे है। आज इसी बात का लोगों को ज्ञान नहीं है। तो ये सब आपको दीक्षा शिक्षा यहाँ से मिल रही है। आपको कई विद्वान हमारे आकर के बता रहे हैं। तो इन सब बातों को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि योग, यज्ञ और आहार ये हमारे जीवन के मूल हैं। अगर इनको हमने ठीक कर लिया तो इनसे ही हम अपने जीवन को स्वस्थ और
सुंदर बना सकते हैं। योग आत्मनिर्भर बनाने का काम है। किसी पर आपको निर्भर होने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं ही अपने वैद्य स्वयं बन सकते हैं। और अगर आपका आहार अच्छा है तो आपने घर को ही औषधालय बना सकते हैं। आपको कहीं किसी दुकान में, किसी अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं। अगर आपका आहार, आपका जो घर का जो जिसको कहा जाए किचन, वही अगर आपका अच्छा है, उसमें आपका सात्विक भोजन बनता है, आपकी औषधियां उसमें ली जाती हैं, तो वही आपके लिए औषधालय है। और योग कक्षा ही आपका अस्पताल है। जो 500,000 करोड़ में जो बड़ा अस्पताल खोलते हैं ना, जितना पुण्य उन्हें मिलता है उससे ज्यादा पुण्य जो एक योग कक्षा खोलता है उसको मिलता है। क्योंकि वो व्यक्ति वहां जा करके तो अपने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करके बीमारी को ठीक करता है, वो भी पता नहीं ठीक हो ना नहीं हो। लेकिन आप योग कक्षा में उसे निःशुल्क उसे ठीक कर देते हैं, रोग मुक्त बना देते हैं। और केवल शरीर से नहीं, उसके मन भाव विचारों को भी आप शुद्ध बना देते हैं। तो हजारों करोड़ का पुण्य करते हैं आप। तो ये योग कक्षा का प्रकल्प संकल्प आप सबने लिया है, योगी बनने का संकल्प आपने लिया है। तो ऐसे आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। और इस सारे कार्य का नियोजन हमारे बहुत ही पुरुषार्थी हमारे अनिल जी, जो हमारे राज्य प्रभारी हैं युवा भारत के, हमारे विवेक जी जो सोशल मीडिया देखते हैं, हमारे छिदामी जी, हमारे प्रदीप वैष्णव जी, और हमारे मुकेश जी, हमारे आचार्य गोस्वामी जी, ये सारे हमारे पूरे मध्य प्रदेश पूर्व में अपनी पुरुषार्थ और ऊर्जा से युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। युवा भारत संगठन के युवाओं को कैसे सशक्त और कैसे उसको चरित्रवान, विद्वान और महान बनाया जाए, उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अपने इस जीवन को दिव्य बनाइए, अपने शरीर के रोगों को नष्ट तो करना ही है, साथ में अपने मन और विचारों में जो अशुभ है उसको भी नष्ट करना है, और उसका उपाय केवल योग ही है। तो इस योग को आपने अपनाया, इस योग को और दूसरों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। और एक आखिरी बात कह करके फिर मैं समाप्त करूंगा। योग के साथ साथ और आयुर्वेद जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, सारी चीजें, उसके साथ साथ आप एक काम और कीजिएगा, जो मैं अभी जहाँ भी जाता हूँ उन सबको बताता हूँ, कि अपने घरों में अपने शास्त्र रखिए। गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत, वेद, दर्शन, जो भी आप शास्त्र रख सके, 1-2 शास्त्र अपने घर में अवश्य रखिए। और रख करके उसको क्या करना है, अपने घर के साथ सारे परिवार मिलकर के 1 आधे घंटे का स्वाध्याय कीजिए। देखिए, हम सब सनातन धर्मी हैं, हिंदू धर्मी हैं, और अगर हम अपने शास्त्रों का, अपने संस्कृति का हमें ज्ञान नहीं होगा तो किसको होगा? कोई चीन वालों को थोड़ा ना होगा, पाकिस्तान वालों को नहीं होगा, हमको ही होना चाहिए। हम भारतवासी अपने सनातन धर्म के हम प्रतिनिधि हैं। तो 1 आधा घंटा हमें अपने शास्त्रों के लिए, अपने ऋषियों के ज्ञान के लिए निकालना है। अपने घर परिवार के साथ बैठिए, और जब ऐसा करते हैं तो घरों में अच्छे संस्कार पड़ते हैं, क्योंकि संस्कार वाला व्यक्ति महान बन सकता है, और इससे अपने धर्म और अपनी संस्कृति का इससे गौरव बढ़ता है, और हमारा भी उससे, धर्म से हमारी रक्षा होती है। तो इसलिए 1 आधा घंटा अपने शास्त्रों के लिए निकालिए। अपने घर में बैठ करके, बच्चे भी बैठे हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, और आधे घंटे स्वाध्याय कीजिए। गीता का स्वाध्याय कीजिए, रामायण का स्वाध्याय कीजिए, महाभारत का स्वाध्याय कीजिए। जो इतना बड़ा ये पुण्य का फल है, इसे देखिए, घर परिवार की जो भी किसी प्रकार का मुठभेड़ हो जाता है या किसी प्रकार की असंतुष्टि हो जाती है, वो भी दूर हो जाती है। उससे साथ साथ अपने शास्त्र का भी हमें ज्ञान होता है, और इसके साथ साथ जो भी हमारे जीवन में आने वाली कोई अनिष्ट, किसी प्रकार के प्रारब्ध वश होने वाला है, वो भी कट जाता है। तो इसका बड़ा पुण्य है। तो घर में इसको कीजिए। देखिए, इसको करने को आपको जोर देना पड़ेगा, अपने प्रतीकों को, अपने शास्त्रों को रखना पड़ेगा घर में, उसे पढ़ना पड़ेगा, और अपनी भारतीय संस्कृति को करने में, पहनने में और बोलने में हमें गर्व होना चाहिए। जब एक मुसलमान 5 बार जब अजान और नमाज पढ़ सकता है, तो हम एक बार क्या अपने धर्म शास्त्र को नहीं पढ़ सकते क्या? तो पढ़ना चाहिए। देखिए, आज आप देखो चारों तरफ कितनी विध्वंसकारी शक्तियां भारत को गिराने के लिए लगी हुई हैं। अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध भी चल रहा है, तो वो तो बाहर की हमारी सेनाएं मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं, लेकिन अंदर के शत्रुओं को कौन नष्ट करेगा, उन्हें कौन दबाएगा? तो उसका काम हमें करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सशक्त बनना पड़ेगा। तो इसलिए ये सारे कार्य को करते हुए
योग भी करना है, आयुर्वेद का ही पालन करना है, अपने शास्त्रों का भी आपको स्वाध्याय करना है। तो ये सब करेंगे तो हम स्वयं महान बनेंगे, स्वयं चरित्रवान बनेंगे और हमारा देश पुनः महान बनेगा। ये हम सबका प्रण है। तो चलिए इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत प्रणाम। ओम। ओम। पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। आपने आज हमको बहुत ही कीमती समय हम सबको दिया। हम सब बहुत ही आज प्रसन्न है और निश्चित तौर पर पूज्य स्वामी जी महाराज प्रतिदिन कुछ नया हम लोग कर रहे हैं और बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने योग प्रशिक्षकों को बहुत कुछ सिखाएं। और हमारे पास आदरणीय अन्य राज्यों से भी हमारे साथ लोग पढ़ा रहे हैं। तो आज आपका आशीर्वाद मिल गया है तो आज और आनंद आएगा। कल से इसको और व्यवस्थित करेंगे हम लोग। आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और पूज्य स्वामी जी महाराज हमारी पूरी कार्यकारिणी इसमें जुड़ी हुई है। आदरणीय सिहोर से धर्मेंद्र जी भी हमारे बीच में है, छिदाम्बी जी भी हैं, आदरणीय डेली राम जी भी हैं, मुकेश जी भी हैं, गीता प्रसाद पांडे जी भी हैं और हमारे भोपाल से आदरणीय अमरीश गोस्वामी जी जो निरंतर योग के माध्यम से अपनी कथा में निरंतर योग को अनिवार्य कर दिया। सुबह से जहाँ भी भागवत कथा होती है वहाँ योग अनिवार्य है सुबह से। तो ऐसे हमारी पूरी टीम पूज्य स्वामी जी महाराज कार्य कर रही है और विवेक जी के नेतृत्व में पूरा सोशल मीडिया का तंत्र और जो स्वामी जी महाराज शिविर चल रहा है इसको हम यूट्यूब पर लाइव भी कर रहे हैं। इसका पूरा रिकॉर्डिंग और पूरा लाइव और इसका पूरी समरी तैयार कर रहे हैं। इसका पीडीएफ भी पूरा तैयार कर रहे हैं। इसको मिनट टू मिनट इसके पॉइंट भी हम सब इसको निकाल रहे हैं। तो ये बहुत व्यवस्थित सेवा हम पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं और आपके आशीर्वाद से पूज्य स्वामी जी महाराज मध्य प्रदेश में बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है। हर जिले में आदरणीय हमारे धर्मेंद्र जी भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी वहाँ प्रवास पर जाने वाले हैं। अभी मैं तत्काल यहाँ से निकलने वाला हूँ प्रवास में सतना रीवा साइड। तो ये और भी अच्छा हमारा कार्य रहेगा। और एक आपने जो बड़ा सम्मेलन कहा था भोपाल में 5000 का, उसकी भी हमारी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। वो अगस्त में हम करने वाले हैं। और आज आपका आशीर्वाद मिला तो हम सब लोग बहुत ही गौरवान्वित हैं। इसलिए आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। सबको बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी प्रणाम। दीपक चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम जी। दीपक जी प्रणाम। हाँ दीपक जी भी जुड़े हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज भूल गया था उनका नाम। आदरणीय दीपक भैया भी 17 से प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी को प्रणाम। सबको प्रणाम। स्वामी जी को प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी आदरणीय स्वामी जी महाराज हीरालाल भाई जी भी हमारे पतंजलि के प्रभारी वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। वो भी निरंतर हमको आशीर्वाद देते रहते हैं। तो वो भी आपको देख रहे हैं यहाँ से। चलिए सबको प्रणाम। सारे हमारे हीरालाल जी सब हीरे हैं, सब हीरे चांदी हैं। सबको प्रणाम। ठीक है, अब अपनी आप लोग कक्षा शुरू कीजिए। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ। चलिए आज का सत्र बहुत ही सुंदर और सफल रहा। मैं सबसे पहले आदरणीय बहन प्रियंका जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में हम सबको आज मार्गदर्शन किया। तो मैं आदरणीय बहन प्रियंका जी का भी बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। वास्तव में आदरणीय बहन प्रियंका जी जो अभी बता रही थी तो मैं भी नोट कर रहा था क्योंकि ये चीजें हमको बहुत कम लोग बहुत अच्छे से समझा पा रहे हैं। अभी समय बहुत कम था। बहन जी ने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छा समझाया। तो अभी आगे भी हम उनसे आग्रह करेंगे जब भी उनके पास समय होगा तो आदरणीय बहन हमको पढ़ाएंगी। मैं प्रशांत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन दोनों भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबका ही बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भैया बोल रहे थे मैं पहले दिन से जुड़ा हूँ। आप जुड़े रहिए। आगे चल के आपको सब समझ में आ जाएगा 4-5 दिन के अंदर। तो जो प्रैक्टिकल पेपर होगा वो भी बता दिया जाएगा और जो पढ़ाया जाता है उसी में से आएगा। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी ये मौका देने के लिए हमें। और आज जो बहन प्रियंका जी ने पढ़ाया उससे 3 क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। अब आप अच्छे से पढ़ लेना तो पेपर में 1 क्वेश्चन आएंगे 3। तो मैंने पहले से आपको बता दिया तो इसकी भी तैयारी कर ले। तो आज के सत्र को समापन करने के लिए मैं आदरणीय विवेक जी से आग्रह करूंगा। छिंदवाड़ा से हमारे बीच में है आदरणीय विवेक जी की शांति पाठ कराकर आज के सत्र का समापन करें। आदरणीय विवेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी का। आइए कमर गर्दन सीधी करते हैं क्योंकि फिर सुबह भी सत्र में मिलना है योग शिविर में। तो कमर गर्दन सीधी करते हुए एक बार ओम का उच्चारण और शांति पाठ। ओम ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति
ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति देव शांति श्यामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम प्रणाम। सभी को ओम शुभ रात्रि प्रणाम। सभी